नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। धनतेरस हर साल दिवाली से पहले मनाया जाता है। यह पर्व हर साल कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सभी घरों में देवी लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर, यम देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन धन्वंतरी भगवान हाथ में कलश लेकर पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन लोग बर्तन की खरीदारी अवश्य करते हैं। और आइए अब सुनते हैं धनतेरस की कथा। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने बोला, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के कहे बात को स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। माता लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी माता भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें इधर आने को मना किया था, परंतु तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर पर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न धन स्वर्ण रत्नों से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 सालों के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने भगवान विष्णु को रोका। तब विष्णु भगवान ने उस किसान से बोला कि तुम अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने जाओ और मैं तुम्हें ये कौड़ियाँ देता हूँ। इन सभी को गंगा माता को समर्पित कर देना। जब तक तुम लौटकर नहीं आओगे हम यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। इसके बाद वह किसान अपने पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए चला गया और वहाँ जाकर स्नान आदि करने के पश्चात कौड़ियाँ जैसे ही गंगा जी में उसने डाला तो वो 4 चतुर्भुज का रूप लेकर चलने लगी। यह देखकर वह किसान आश्चर्य में पड़ गया और माता गंगा से पूछने लगा कि ये हाथ किसके हैं। किसान के पूछने पर माँ गंगा ने बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही हैं, ये तुम्हें किसने दिए। किसान बोला, मेरे घर पर एक स्त्री व पुरुष आए हैं, उन्होंने ही ये 4 कौड़ियाँ देकर कहा कि उन्हें गंगा को अर्पित कर देना। किसान की बातें सुनकर गंगा मैया बोली, वो दोनों स्त्री पुरुष स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी हैं। तुम शीघ्र अपने घर जाओ और माता लक्ष्मी को अपने घर से जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान अपने घर पर आया और माता लक्ष्मी जी के दोनों पैर पकड़कर बैठ गया और कहा कि माता मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु ने उसे समझाया कि यह तो मेरे श्राप के कारण 12 वर्षों तक तुम्हारे घर में निवास कर रही थी। अब इनके 12 वर्ष पूरे हो गए, अब इन्हें जाने की आज्ञा दें। और फिर ये तो चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक पाए तो तुम व्यर्थ हट क्यों करते हो। माता लक्ष्मी ने कहा कि
हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है। यदि तुम उस दिन अपने घर को स्वच्छ करके रात्रि में घी का दीपक जलाकर मेरे सामने रखोगे और बड़ी ही निष्ठा भाव से मेरी पूजा अर्चना करोगे तो मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगी, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, केवल अदृश्य ही रहूंगी। जिसके बाद किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और माता को पूर्ण रूप से विदा दी। जिसके बाद धनतेरस आई और उस किसान ने ऐसा ही किया जैसा माता ने बताया था। जिसके बाद उस किसान का घर धन दौलत से पूर्ण तरीके से भर गया और वह अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यदि आप उस किसान की तरह माता लक्ष्मी जी की पूजा धनतेरस वाले दिन पूर्ण विधि विधान से करेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन माता लक्ष्मी धन दौलत से भर देंगी। धनतेरस व्रत का क्या महत्व है? माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की कृपा से आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि और धन्य धान्य से आपका परिवार परिपूर्ण रहेगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां नहीं आती हैं। धनतेरस के दिन जो भक्त माता लक्ष्मी के सच्चे मन से पूजा करता है उसे उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।